पीडीएम पीछे रह गई है, पीपल्स पार्टी बाजी ले गई है। पीपल्स पार्टी ने रोड मैप दे दिया है रोड पर निकलने का, और उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च का बता दिया है कहां से किस तरह वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि जब पीपल्स पार्टी की तरफ से, बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से ये ऐलान किया जा चुका है कि हमारा मकसद हुकूमत गिराना नहीं है, महंगाई ज़रूर है और महंगाई के हवाले से वो एक लोगों को मोबिलाइज करना चाह रहे हैं, लोगों को शायद दिखाना चाह रहे हैं कि जनाब देखें हम निकल रहे हैं, आपकी खातिर निकल रहे हैं और हमारा साथ दें। अब ये गुलाम साहब क्या एक पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, पंजाब में एक इन रोड बनाने के लिए ये है, और उसमें वो पीडीएम से या नून लीग से बाजी ले जाना चाह रहे हैं? क्योंकि एक दूसरा आर्गुमेंट ये आ जाता है कि जनाब अगर कीमतों का मवाजना किया जाता है, फवाद चौधरी दीगर लोग बता रहे होते हैं कि जनाब देखें वही चीज़ कराची में आपको और तरह मिलेगी, महंगी मिलेगी, और इंटीरियर सिंध में भी वहाँ आपसे जहाँ आप प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं, चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, गवर्नेंस को बेहतर कर सकते हैं। सबसे बुरी गवर्नेंस आपको सिंध में नजर आ रही है और आप निकल रहे हैं जनाब हमारे खिलाफ। जो ये ऐलान किया गया है इसका जो लॉन्ग मार्च है, इस हवाले से सब, हाँ जी, इस लॉन्ग मार्च का बुनियादी तौर पे मकसद तो उनका यही है कि अपने वर्कर्स को मोबिलाइज़ करें और तमाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पॉकेट्स हैं जो अभी स्लीपिंग सूरत हाल में हैं, उनको ज़रा गर्मजोशी उनमें दिलाई जाए और कारकुनों को बाहर निकाला जाए, ताकि आने वाला जो अप्रैल में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी मूवमेंट चल रही है। अच्छा। अगर तो इस सारे लॉन्ग मार्च को इकट्ठा हम देखें कि पीडीएम के लॉन्ग मार्च के साथ इसको किसी तरह से उस वक्त तक ये लॉन्ग मार्च पहुंच जाए, उस सूरत हाल तक, तो उसके साथ भी इसका हिस्सा बनाया जा सके, या फिर ये है कि इसको इसी तरह से मूवमेंट आगे रखी जाए और सिर्फ अप्रैल में जो होने वाले इंतखाबात हैं उनमें इसका फ़ायदा जो है वो लिया जाए। ज़ाहिर है कि बहुत सारे आप जानते हैं पंजाब भर में, अगर जनूबी पंजाब में तो काफ़ी हद तक ऐसी पॉकेट्स हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़्यादा वोट बैंक है, तो वहाँ पे वो जगा सकती है अपने वर्करों को, अपने कारकुनों को। इस तरह अंदरूनी सिंध से जहाँ से वो आ रहे हैं वहाँ से भी मोबिलाइजेशन होगी, लोग भी आएंगे, और फिर ये है कि अगर वो अली जैदी साहब वाला सिलसिला जो है वो हो जाता है, कोई ऐसा तसादम, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, या रहीम यार खां बॉर्डर पे बुज़दार हुकूमत उनको रोकने की कोशिश करती है, तो वहाँ कोई ऐसा जिस तरह का आज मोहसिन जमील बेग साहब के साथ हुआ है उस तरह का कोई वाक़या वहाँ हो जाता है, तो फिर ये एक मूवमेंट बनाने की बात है। क्योंकि अगर आज किसी ने सुबह मुझे एक जुमला था वो भेजा, उन्होंने कहा कि चीनी का रेट 4 पैसे बढ़ा था अयूब दौर में, और फिर 4-6 लड़के यूनिवर्सिटी के वो बाहर निकले, उन्होंने नारे बुलंद किए और उनके ऊपर फायरिंग हुई, 2 बंदे बीच में से मर गए, और ख़ात्मा जो था वो हुकूमत जो थी उसका ख़ात्मा हो गया सर। उसमें चलने के बाद उस वक्त आप एस्टैब्लिशमेंट के रोल को, एक आध लाश उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के रोल को भी हमें ज़हन में रखना होगा सर। एक माहौल बना हुआ था और तरह का, एक आध लाश जो होती है वो बाज़ औक़ात फ्यूल फ्राहम करती है, और खुदा न खास्ता कोई एक गलती किसी की तरफ से भी हो जाए और एक आध कारकुन जो है खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कि वो इस तरह की सूरत हाल में हो, तो ये फ्यूल होता है किसी भी तहरीक के लिए, तो फिर वो ख़ात्मे की जानिब चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। उन्होंने भी, जिन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा था, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक जुमला उन्होंने एंड पे लिखा था, कहता है ऐसे ही मुझे ख्याल आ गया क्योंकि पेट्रोल की कीमत भी 12.5-13 रुपये लीटर बढ़ी है। जी। तो वो ये कहने की बात है कि उनके जो असरात हैं वो क्या मरतब होते हैं, लेकिन उन्होंने मोबिलाइजेशन करनी है अपने वर्कर्स की, सही, और सर, वो उन्होंने कर लेनी है। बस शायद सर वो आपने बात सही की है, लेकिन अयूब दौर बेहतरीन दौर कहा जाता है उस लिहाज से, मीशत के लिहाज से। आज भी इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में उसको ज़रूर दोहराते हैं। शायद उस वक्त ये भी एक फैक्टर हो कि लोग उस वक्त माहौल ऐसा देख रहे थे। अब तो सर लोग रोज देख रहे हैं पेट्रोल कीमतें, रोज इंजेक्शन उनको लग रहे हैं। अब भी हो गए सर, सुन हो गए। अयूब दौर की जब वो मिसाल देते हैं तो फिर ये बात बताएं कि उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान और पंजाब के जो गवर्नर थे वो क्या नाम है उनका, नवाब अफ़ज़ल बाग थे। वो एक सख्त गिर गवर्नर थे, उस्मान बुज़दार नहीं थे वहाँ पर।
इस चीज़ को भी वो का भी रेफरेंस दें कि जिस तरह से उन्होंने कीमतों को कंट्रोल किया, जिस तरह से उन्होंने ताजरों को कंट्रोल किया, जिस तरह से उन्होंने गवर्नेंस को, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया, उसकी भी मिसाल दें। खाली ये कह देना अयूब खान थे और उसके नीचे जो लोग थे वहाँ पर उस वक्त बड़ा चेक एंड बैलेंस था, इस तरह की गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, इस तरह की कैबिनेट नहीं थी कि जनाब सारा दिन बयानबाजी करें और परफॉर्म ज़ीरो करें। अच्छा उसामा साहब, जहाँ तक अभी आप बात करें पीपल पार्टी की, और तो आप देखें कि पीपल पार्टी वो सिंध में पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है, सिंध में वो लोगों को इकट्ठा करना पीपल पार्टी के लिए कोई इशू नहीं है, वहाँ से वो बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे करेंगे और वहाँ पर सिंध पुलिस भी उनके साथ उनको एस्कॉर्ट करेगी सरहद तक। आपको याद होगा जिस तरह से 2016-17 में इमरान खान को परवेज़ खटक आए थे, वज़ीर आला थे वो, और इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने उस वक्त उन पर पथराव किया, लाठीचार्ज किया, जिससे हालात बड़े ख़राब हो गए थे। तो ये दो सूबों का भी क्लैश हो सकता है अगर पंजाब गवर्नमेंट ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये उनको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। ये जो मुझे लग रहा है अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो हालात बड़े ख़राब हो सकते हैं, ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब में। और अगर ये रोकते हैं, सूरत हाल ख़राब होती है, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि PMLN और फजलुर रहमान पहले से तैयार बैठे हुए हैं, उन्होंने 23 मार्च को कॉल दी हुई है। ये हो सकता है कि वो उससे पहले ही बाहर आ जाएं और 23 मार्च तक उनको इंतज़ार ना करना पड़े अगर हालात ख़राब हुए। ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये लॉन्ग मार्च जो है, ये अगर गवर्नमेंट ने उसको रोकने की कोशिश की, कोई इस तरह की चीज़ें खड़ी हुई, तो लोग, महंगाई पहले बहुत ज़्यादा है, लोग पहले तंग आए हुए हैं, और गवर्नमेंट उनको कोई अपोजिशन को एक जस्टिफिकेशन दे देगी जिससे लोगों को निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन इसमें बाबर साहब विद इन अपोजिशन यानी PDM या पीपल्स पार्टी आप उसको कह लें, एक कंपटीशन तो है कि हकीकी अपोजिशन कौन है, कौन लोगों की नब्ज़ पर हाथ रखता है, कौन उनका मसीहा बनता है, इस महंगाई को कौन ज़्यादा बेहतर कैश करवाता है, अंदर भी तो उनके कंपटीशन है। और दूसरी तरफ मुझे याद है कि एक फैक्टर ये भी था कि नून लीग जिस तरह निकली और जिस तरह से जल्द से जुलूस किए, वो इतना खर्चा हो गया, आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि जनाब वो पैसे रेंज होते हैं, किस तरह करते हैं, वो थक जाते हैं लोग कि भाई हमारे पास इतना ही थे, 5-10 लाख रुपए बंदे से लिया जा रहा था। तो ये ना हो कि इस लॉन्ग मार्च के चक्कर में वो लोग थक जाए और इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन के लिए पैसे खत्म है। स्पॉन्सर जो है बल्दियाती इलेक्शन फिलहाल वो किसी की नज़र में नहीं है। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन तो ये गवर्नमेंट है जो PPTI वही करवा रही है। मैं तो देखा PMLN तो अभी तक उन्होंने कोई मीटिंग भी नहीं की, कोई बंदा उस पर डिस्कशन भी नहीं हुई। उनका सारा फोकस जो है या वो मार्च की तरफ है या अदम इत्मीनान की तरफ है। जहाँ तक आपने बात की स्पॉन्सर्स की, उसामा साहब, जब ये यकीन हो जो हालात हुए हैं और ये यकीन हो कि ये अपोजिशन गवर्नमेंट को गिरा सकती है और ये गवर्नमेंट गिर सकती है, तो स्पॉन्सर बेताशा मिल जाते हैं। स्पॉन्सर्स का या पैसों का बिल्कुल इसमें कोई इशू नहीं है। और फिर ये है कि पार्टी को तो पूरी गवर्नमेंट है, वो तो सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट है, वो पूरे लाहौर लश्कर के साथ सिंध से आ रहे हैं, तो वो लेकिन हुकूमत गिराने नहीं आ रहे। ये उनका वाज़े मौक़िफ़ है बिलावल भुट्टो साहब कि हमारा भी मकसद हुकूमत गिराना नहीं है। सर ये लेकिन ऐसा माहौल तो जब इस्लामाबाद पहुँचेंगे, इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो फिर आप देखेंगे कि किधर निकले और क्या करने निकले हैं। अगर ये 10-12 तारीख को इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं और मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने 23 मार्च की कॉल की होती है, कल अगर वही अपनी कॉल को पहले कर देते हैं, अभी बड़े दिन पड़े हुए हैं, सही, तो फिर क्या होगा गुलाम साहब? फिर अदम एतमाद तो नहीं होगा, तो उसका यह है कि फिर वो नाकामी हुई तो अब जनाब सड़कों पर पूरा जोर लगाया जाए, और इसके इम्कानात हैं। नून लीग मौलाना साथ मिलेंगे, मौलाना के पास स्ट्रीट पावर बड़ी भरपूर है। आप बिल्कुल उनको बता दें कि उनके खिलाफ अदम एतमाद बिल्कुल नहीं हो रहा, आप भी खुश हो जाएं, उनको भी खुश कर दें। वैसे कुछ लोगों को ये कह के लिखवाया जा रहा है अखबारात में कि आप ये लिखें कि ये पोजीशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये तो आपके बाल भी बीका नहीं कर सकती। और वो जहाँ से ये बातें लेके लिख रहे हैं वो भी हमें पता है। और अदम एतमाद देखें, डू एंड डाई की सिचुएशन है, आखिरी ये हरबा है अपोजिशन के पास। अगर उन्होंने अदम एतमाद को नाकाम बना लिया या ना लेके आए जी, तो फिर आप ये भी देख लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे जद्दोजहद करने वाली कुव्वतें, जो सियासी लोग, ये लोगों को एक मायूसी का बहुत बड़ा नहीं लॉन्ग मार्च तो है ना सर, लेसन देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।